बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, होप आर यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम अगेन अनदर व्लॉग जी स्टार्ट हो रहा है ईद से 2 दिन पहले। और सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आने वाली खुशियों में और जो गुज़र चुकी हैं उनकी याद को हमेशा तरोताज़ा रखे और सबके दिलों को नरम करे। आमीन सुम आमीन। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग की ईद कैसे गुजरी। मेरी ये ईद का जो व्लॉग है, मतलब आजकल आप लोगों को पता है पाकिस्तान में गर्मी का जो टेम्परेचर है 47, 48 और 46 से अबव ही है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना इतने हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े ईद पे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लोग को अगर पहन लें, अगर आप लोगों ने पूरा दिन एसी में गुजारना है तो देन तो आप लोग सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरी तरह ख़वातीन हैं जो किचन में गुजारती हैं अपनी ईद, तो आप लोगों के लिए बहुत हल्के फुल्के कपड़े ही बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है एक। तो ये इससे पहले का दिन है जब मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े आए हुए थे सिलाई होकर। और जैसे कि आप लोग जो लोग मेरा व्लॉग स्टार्ट से देखते हैं उनको पता है कि मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और उनके जो कपड़े हैं इस मरतबा ना मैंने लॉन के जो स्टफ़ होता है उसके सिलाई करवाए थे, शलवार कमीज़ें, जो कि बहुत ना कंफर्टेबल ड्रेस सब है और वो बहुत शौक़ से पहनते भी हैं। और वो आए थे सिलाई होके तो मैं उसको देख रही थी। और यहाँ पे मैंने भी अपना एक हल्का फुल्का सा लॉन का सूट एक बनवा लिया था। बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड वाला सूट पहनना हमाकत की बात है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो आप लोग डिहाइड्रेट रहें, पानी पिएँ, अच्छा गोश्त के साथ जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके साथ पानी का इस्तेमाल, जूस का इस्तेमाल या मशरूबात का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली सेटअप रहे। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह देख रही थी। और ये तकरीबन चांदा से पहले का टाइम है, ज़ोहर से असर के दरमियान का। तो मैं कपड़े वगैरह देख कर मैं किचन में चली गई थी, थोड़ा किचन वगैरह का काम समेटा। और इस टाइम पे मैं अपने बच्चों के जो कपड़े हैं वो प्रेस कर रही थी। उनकी मर्ज़ी के मैंने कपड़े पूछ लिए थे कि उन्होंने कौन से कपड़े कल पहनने हैं, तो बस मैंने वो प्रेस कर लिए थे। और इसी तरह से होता है, पहले पहले जो शादी से पहले की ईद होती है उसकी बात और होती है। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग बिल्कुल लापरवाह सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई इतनी टेंशन नहीं होती ईद पे हमने क्या पहनना है। कपड़े भी इस्त्री हुए मिल जाते हैं, अपनी शॉपिंग भी हम लोग कर लेते हैं। तो जब एज़ अ मदर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को सर्व कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी ये होता है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपनी वो ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी है कि जिसके लिए आप डेली बेसिस पे काम करती हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने बच्चों की कपड़े प्रेस कर रही थी, अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। चांद रात का टाइम था ये। तो मेरे हस्बैंड के जो कपड़े थे वो तो बाहर से ही प्रेस होकर आने थे, तो मुझे उसकी टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं थी ना मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह से। और मर्दों के जो कॉटन स्टफ़ के कपड़े होते हैं ना, वो उनको प्रेस करना मुझे ऐसा लगता है मज़ीद ना बहुत ही हेक्टिक टास्क है कि मतलब एक साइड प्रेस करो दूसरी साइड ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों में से कितने लोग के साथ इस तरह से होता है, आप लोग ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कपड़ों की आयरन के हवाले से, कि आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद। इतनी गर्मी में वैसे खड़े होकर कपड़े प्रेस करना ये भी एक अहम टास्क होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, बच्चों के कपड़े प्रेस करके मैंने रख लिए थे। अच्छा, ईद और चांद रात का टाइम ऐसा होता है कि मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आप जितना भी ट्राई कर लो ना कि आपके काम टाइम पे ख़त्म हो जाएं और आप बच्चों के साथ इजीली कंफर्ट होकर सुबह रेडी हो सको, तो वो टाइम आप लोगों के साथ मतलब कुछ ना कुछ करते आपका कोई ना कोई काम डिले होता ही रहता है। जैसे कि ये ईद की मॉर्निंग का टाइम था और मैंने यहाँ पे बच्चों के कपड़े अपने कपड़े निकाल लिए थे और मैं रेडी भी हो गई थी, बट मुझे जो है वो वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। बच्चे आ गए थे, बच्चों को देख रही थी मैं। तो बस मुझे मज़ीद अपने अपने और अपने बच्चों की जो वीडियो क्लिप्स हैं वो लेना मतलब याद ही नहीं रहा। याद रहने के साथ साथ मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। माशाल्लाह से घर पे इस तरह से रौनक लगी हुई थी, सारे अपना अपना बैठ के काम कर रहे थे। और दैन उसके बाद हम लोग चले गए थे। मेरे ईद के पहले 2 दिन बहुत मसरूफ़ गुजरे। मैंने हम लोग के घर सुबह अफ्तारी कह रही हूँ, सुबह कुर्बानी हुई। दैन उसके बाद मैं
अपने भाई की तरफ चली गई थी। दूसरे दिन भी ऐसा ही था कि सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद कोई इतना ख़ास व्लॉग नहीं मैंने शूट किया था। और ये ईद के थर्ड डे है, मतलब ईद के जो तीसरा दिन था, तो हमारे घर में दावत थी, नाश्ता वगैरह था। तो नाश्ता भाई सही कोई मैंने ना थोड़े दिनों पहले मीम सुनी थी टिकटॉक के ऊपर कि भाई ईद से डर नहीं लगता, भाई ईद की दावतों भी से डर नहीं लगता, लेकिन ये किचन में जो पड़े हुए बर्तन है ना उनसे बहुत डर लगता है। इतने ज़्यादा बर्तन थे, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं। और यहाँ पे मेरे साथ मोहम्मद ज़यान जो है वो कह रहे थे आजकल ना ये इनकी वेकेशन चल रही है तो इसको बड़ा शौक़ हो रहा है कि बर्तन धुलवाने का। तो वो कह रहा था मामा मैंने बर्तन धोने हैं, तो मैंने यहाँ पे बर्तनों को साबुन लगा के रखा हुआ था, तो कह रहा था मैं धो दूँगा। मैं कहा अच्छा जी चले ठीक है आप धो दें। तो अच्छा, और मेरा ना इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बेटा है तो इससे मैं काम नहीं करवाऊँगी, बेटी हो उससे काम करवाना चाहिए। सम टाइम ऐसे बहुत से मैंने अपने इर्द गिर्द भी लोग देखे हैं और बहुत से लोगों से मैंने सुना भी है कि वो बेटों से वो काम नहीं करवाते। तो इस तरह से आप जेंडर स्पेसिफाई करके बच्चों के जहन में जो बात डालेंगे वो बच्चे वैसे ही करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं उसके पास खड़ी थी और मैंने उसके थोड़े से बर्तन धुलवाए, बाद में मैंने बाकी के बर्तनों को खुद समेटा, जब तक वो करता है कर ले। तो यहाँ पे देखें ईद की सारी जितनी प्रिपरेशन मैंने एक हाथ पे मेहंदी शहंदी लगा के की थी ना, तो वो तो सारी की सारी बर्तन धोकर और गोश्त वगैरह बना कर ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे हाथ इतने ज़्यादा ऑकवर्ड से लग रहे थे, बर्तन धो धो के मेहंदी भी मैसी सी हो गई थी और नेल पेंट भी मेरी ख़राब हो गई थी। तो दैन खैर उसके बाद चलें जी कोई नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह, काम शाम करते रहते हैं और सारी जो टाइम है वो भी अच्छा अच्छा गुजर जाता है। खाना पकाना भी एक औरत के हाथ का हुनर है अगर उसको आ जाए तो बस यहाँ पे दोपहर का टाइम था, ईद का थर्ड डे दोपहर का टाइम था। मैं यहाँ पे तकरीबन बना रही थी 1-2 बजे के करीब चप्पल कबाब। तो बड़ी फरमाइश पे आया था, समझ ही नहीं आ रही थी कि मतलब क्या बनाया जाए। वैसे तो ईद के पहले 2 दिन मैंने कुछ भी नहीं बनाया था और शाम को मेरा प्लान था बीफ़ पुलाव बनाने का। तो बीफ़ पुलाव या मटन पुलाव मैं कुछ भी बना सकती थी। खैर मैंने बनाया मटन पुलाव था और उसके बाद जो दोपहर का टाइम था मैंने सोचा थोड़ा बहुत बैठ के ना हल्का फुल्का सा भी हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया हुआ है तो सबको ही भूख लगी हुई थी। इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना लगे हाथ बना लूँ। तो यह बीफ़ का कीमा है तकरीबन 1 किलो के करीब, उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 टमाटर थे वो डाले, उसके बाद एक बड़े साइज़ का जो प्याज है मैंने वो ले लिया बारीक, उसको चॉप किया अच्छे तरीके से। उसका पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। जितना ज़्यादा आप पानी निकाल लेंगे ना प्याज का, उतने ही ज़्यादा आपके जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। चपली कबाबों का एक ख़ास फ्लेवर होता है। अगर आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा मेहनत का टाइम नहीं है, आप लोग घर के मसालों से भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो बाज़ार से रेडीमेड मसाला भी मिलता है आजकल, शान और नेशनल के, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपल बेसिक से मैंने स्पाइसेस इसमें ऐड किए थे, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, उसके बाद कुटी मिर्च ऐड की थी और मैंने साथ में इसमें 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने सूखा धनिया था वो ऐड किया था। हरी मिर्चें मैंने ऐड की थी चॉप की हुई। जितने भी घर में नॉन रेगुलर स्पाइसेस आते हैं आप सारे ऐड करें प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ, और देन आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से उसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, आप लोग अपने घर में चप्पल कबाब कैसे बनाते हैं आप लोगों ने मेरे साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करनी है। लास्ट बड़ी ईद पे भी मैंने आप लोगों के साथ चप्पल कबाब की रेसिपी शेयर की थी और वो भी बहुत मज़े के बने थे। इस मरतबा मैंने इसमें जो है ना साबुत जो सूखा धनिया है वो नहीं डाला हुआ था, पिसा हुआ इस्तेमाल किया था, क्योंकि लास्ट टाइम ना उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा था और वो मुँह में चंक्स आ रहे थे उसके। तो मैंने इस मरतबा पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया। रेसिपी थोड़ी सी चेंज थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और मेरे पास जो यूट्यूब में न्यू फैमिली मेम्बर्स एडिशन हुए हैं उनके लिए कोई अच्छी सी और सिंपल सी रेसिपी रेडी हो जाए ताकि उनकी ईद बड़ी अच्छी गुजरे। चप्पल कबाब का जो बेसिक एक टेस्ट आता है वो मकई के आटे से आता है। इसकी बाइंडिंग के लिए आपने 2 to 3 टेबल स्पून मकई का आटा है वो ऐड करना है। उसके बाद 1 to 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा अनारदाना। आप लोगों ने अनारदाने को अच्छी तरह से धोकर चुन के थोड़ी देर भिगो लेना है ताकि वो थोड़ा सा नरम पड़ जाए। उसके बाद साथ में इसमें मैंने 1 अदद अंडा ऐड कर दिया था, ठीक है। आप लोगों ने अगर आप लोग की बाइंडिंग नहीं होती है, मतलब आप लोग के कबाब टूट जाते हैं, अच्छा समटाइम ऐसे होता है कि मेरे से भी काम ख़राब हो जाता है। आप लोग वीडियो में आगे चल के देखेंगे ज़रूर कि मेरे से भी जो कबाब है वो टूट गए थे, वो ख़राब हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया था
और आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग इस तरह से हाथों के साथ मिक्सिंग करें तो आप लोग को बाद में मिर्चें वगैरह लगती हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग इस तरह क्या हल करते हैं। क्योंकि अगर मैं ग्लव्स भी यूज़ करूँ ना, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा ग्लव्स जो होता है ना वो फट जाते हैं और इसका पानी जो है अंदर चले जाता है, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता ग्लव्स यूज़ करने का। बहरहाल खैर इस तरह से मैंने मिक्सिंग वगैरह कर ली थी। आधे घंटे का इसको मैंने स्टे दिया था और आधे घंटे बाद मैंने जो कबाब थे मैंने उनको शेप में बनाना शुरू किया था। साइज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी का इसका सेट कर लें, बड़े या छोटे जैसे भी हो, क्योंकि बीफ कबाब ऐसे होते हैं कि इनको जितनी मतलब तवे पे डालेंगे ना ये शनिंग हो जाते हैं। इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा ना हो जाता है छोटा। तो बस आप लोगों ने अपने हाथ के साइज़ के मैंने बना के ला लिए थे। और जो आप लोग चाहते हैं ना इसका ज़्यादा फ्लेवर आए, तो आप लोग इसको घी में फ्राई करना। ऑयल में फ्राई करने से इसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। आप लोग इसके जो टेस्ट है उसको मज़ीद डेवलप करना चाहते हैं ना, तो आप लोग इसको घी में या फिर जो फ़ैट है ना, आजकल चर्बी वगैरह तो सब में ही मतलब हो सबके घरों में ही होगी, तो आप लोगों ने जो कीमा है वो तकरीबन फ़ैट वाला बनवाना है। उसमें 70-30 या 80-20 के रेशियो से आप लोग चर्बी ऐड करेंगे ना, तब भी बड़े अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे देखें नान वगैरह मैंने मंगवा लिए थे। बेस्ट चप्पल कबाब हैं जो बन के तैयार हुए थे, बड़े मज़े के लग रहे थे। साथ साथ मैं इनको खा भी रही थी, ऐसा नहीं था कि मुझे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप लोग किचन में मुसलसल 2-3 घंटे काम करते हैं ना, तो आप लोगों को भूख लग जाती है। तो मैं यहाँ पे अपने जो चप्पल कबाब मैंने बनाए थे सबसे पहले मैंने साथ रखे हुए थे और मैं खा रही थी, इसको एंजॉय किया मैंने पूरा। गर्मी में खड़े होकर खाने का भी एक अलग ही मज़ा है, ख़ास तौर पे तब जब आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं बना रही थी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। होप्स आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।